नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 45 और ये क्लास 6 की वर्कशीट है। बेटा आज डेट है 16 दिसंबर 2021। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। इस वर्कशीट का टॉपिक है बेटा सर्कल। सर्कल यानी हिंदी में वृत्त। तो यहाँ हम इस वर्कशीट में बेटा हम वृत्त के बारे में सीखेंगे। ठीक है, वृत्त क्या है बेटा? वृत्त के बारे में या सर्कल के बारे में जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो ये है बेटा कि अ सर्कल इज अ पाथ ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant। यानी कि सर्कल क्या है? सर्कल बेटा वास्तव में एक पॉइंट का पाथ है, एक पॉइंट का रास्ता है जो इस तरह घूमता है। देखिए इस तरह घूमता है वो पॉइंट, ताकि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट बीच में है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और ये जो सेम डिस्टेंस रहता है हमेशा, इसे कहते हैं हम सर्कल की रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर, है ना। तो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या मतलब है बेटा कि वृत्त एक बिंदु का पथ है। वास्तव में वृत्त क्या है बच्चों? वृत्त एक बिंदु का पथ है जो इस तरह घूमता है, वो बिंदु इस तरीके से गोल घूमता है वो बिंदु, ताकि एक फिक्स पॉइंट से उस बिंदु का डिस्टेंस हमेशा एक समान रहता है। उस बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा एक समान रहती है। और बेटा निश्चित बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, और जो ये दूरी समान रहती है इसे कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। और जो निश्चित बिंदु है उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, और हिंदी में कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है बेटा, ये चीज़ एक वृत्त होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, यानी कि प्यारे बच्चों वृत्त के भाग, वृत्त के भाग। अब हम पढ़े हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में मतलब हुआ बेटा कि वृत्त के भाग, वृत्त के भाग हम पढ़े। ठीक है, चलिए वृत्त का सबसे पहला भाग क्या है बेटा? उसका सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पॉइंट क्यू इज द सेंटर। देखिए सेंटर क्या है बेटा? सेंटर एक सर्कल का एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो, अगर उस पॉइंट से नापें तो उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी बेटा वृत्त का केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त पे मौजूद सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ये दूरियां समान होती हैं। वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त पर मौजूद, वृत्त के अंदर एक ऐसा बिंदु है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त पे मौजूद सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। वृत्त पे ये बिंदु मौजूद हैं, ये सारे, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सारे बिंदु जो वृत्त पे मौजूद है बेटा, इन सब बिंदुओं से वृत्त का जो ये बीच वाला केंद्र है, केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो इन सब बिंदुओं से बेटा समान दूरी पे होगा। तो वृत्त का केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त पे मौजूद सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ये वृत्त का केंद्र है बेटा। ठीक है, अब वृत्त की आगे रेडियस यानी कि त्रिज्या। रेडियस को हिंदी में कहते हैं बेटा त्रिज्या। तो बेटा वृत्त की त्रिज्या एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, वृत्त की रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, वृत्त की त्रिज्या एक ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर मौजूद बिंदु को जोड़ता है, जो वृत्त जो सर्कल के सेंटर को सर्कल से जोड़ता है। सर्कल पे मौजूद कोई भी पॉइंट है उसको अगर सर्कल के सेंटर से हम जोड़ें तो बेटा ये जो डिस्टेंसेस आते हैं, फिक्स डिस्टेंसेस, ये कहलाती है सर्कल की रेडियस या वृत्त की त्रिज्या। यानी वृत्त के अंदर उसके केंद्र को वृत्त पर मौजूद किसी भी बिंदु से अगर जोड़ा जाए तो जो लाइन बनती है वो कहलाती है बेटा, जो रेखाखंड बनता है वो कहलाता है वृत्त की त्रिज्या। यानी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र और वृत्त पे मौजूद किसी भी बिंदु के बीच की दूरी होती है। यानी कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है बेटा, ये तो वृत्त की त्रिज्या होती है। अब आया बेटा डायमीटर। डायमीटर यानी वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है बेटा? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी वृत्त का डायमीटर बेटा क्या होता है? वृत्त सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल ये सेंटर है मान लीजिए सर्कल का, तो सर्कल का डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है
जो सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ जाता है और जिसके दोनों पॉइंट्स सर्कल पे मौजूद होते हैं और सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन ये जो डायमीटर है बेटा, इस सेंटर ओ से पास करता हुआ जाएगा। ए बी इज़ द डायमीटर। तो डायमीटर इज़ अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि हिंदी में व्यास एक ऐसा रेखाखंड होता है बेटा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। व्यास एक ऐसा रेखाखंड ए बी है जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। एक वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? एक वृत्त के कई व्यास होते हैं। एक सर्कल के इनफाइनेटली मैनी डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी रेडियस हो सकती है, असंख्य व्यास हो सकते हैं एक वृत्त के, और एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्कल यूजिंग कंपास, यानी प्रकार की सहायता से वृत्त की रचना करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्कल यूजिंग कंपास, आपको प्रकार पता है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप पेंसिल लगा देते हो अपनी, यहाँ प्रकार की एक नोक होती है। तो इस प्रकार की सहायता से आपको वृत्त की रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है सर्कल की यूजिंग दी कंपस। तो कैसे बच्चों हम इस कंपस को यूज़ करके करेंगे? सबसे पहले इलस्ट्रेशन हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या दिया हमें इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। पहला उदाहरण हमें दिया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपस। यानी कि बेटा आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और आपको इसके लिए कंपस का सहारा लेना है। बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे आप? इसको देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों। जिससे सबसे पहले बच्चों आपने एक स्केल ले लिया, फिर प्यारे बच्चों आपने एक कंपस ले लिया। कंपस उठा करके बेटा आपने कंपस की नोक रख दी जीरो के ऊपर। ठीक है बेटा, और आपको कितना चाहिए? आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो बेटा आपने कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन किया, स्केल के साथ कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन किया। इस तरह हमने स्केल से कंपस जो है 5 सेंटीमीटर नाप लिया। अब हमने कंपस यहाँ हिलाना नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर कंपस यानी 5 सेंटीमीटर हमारा प्रकार जो है फुट्टे से हमने खोल लिया। अब इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल प्रकार को। अब इस प्रकार के नोक को हम पेज के बीचों बीच रख देते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने इस प्रकार को घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ बेटा? हमारा एक वृत्त बन गया, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, जब हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया तो बेटा आपने देखा बीच में एक पॉइंट आ गया जहाँ आपने प्रकार की नोक रखी थी। उस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कल का सेंटर, यानी कि वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कहेंगे। मान लीजिए वृत्त के केंद्र का नाम बेटा मैंने ओ रख दिया। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वृत्त के केंद्र का नाम मैंने ओ रख दिया। ठीक है बेटा, अब ये वृत्त कितनी त्रिज्या का बनाया बेटा मैंने? ये वृत्त मैंने बनाया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था। मैंने स्केल लिया प्यारे बच्चों, और स्केल को सेंटर से मिला के रखा, और मैंने एक लाइन बिल्कुल सीधी खींच दी बेटा जो वृत्त तक गई है ना। तो ये क्या होगी बेटा? ये होगी रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो मैंने खींच दी, सेंटर ओ हो गया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। तो ये होगी बेटा रेडियस, यानी कि ये होगी आपकी वृत्त की त्रिज्या। ओ ए होगी आपकी वृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने सर्कल खींचा। ये बेटा एक वृत्त की रचना है। अब जो जो हमने किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया? सबसे पहले हमने कंपास खोला 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के। तो हमने लिखा ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलिए। उसके बाद बेटा मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, नेम इट एज ओ। उसके बाद हमने पेपर पे एक पॉइंट मार्क किया और उसको हमने ओ नाम दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने कागज पे एक बिंदु अंकित किया पेंसिल की नोक से और उस बिंदु को ए नाम दिया। फिर हमने क्या दिया बेटा? प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। फिर हमने ओ पे अपने कंपास का पॉइंटर प्लेस किया। फिर हमने क्या किया? हमने कंपास को ऐसे टर्न कर दिया है ना, इस तरीके से हमने कंपास को घुमा दिया पेंसिल को, तो हमारा जो है वृत्त ड्रॉ हो गया, वृत्त बन गया, यानी कि जो है हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए, रचना के चरण। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप लिख सकते हो। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी क्या कह रही है? ये कह रही है प्यारे बच्चों कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, कि सेंटर ओ के सॉरी सेंटर सी, सेंटर सी वाला एक सर्कल बेटा आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर लेनी है। फिर कह रहा है मार्क पॉइंट पी क्यू आर सच दैट पी लाइस in the interior of the circle, Q on the circle and R exterior of the circle।
यानी कि आपको एक वृत्त खींचना है जिसका सेंटर सी हो और त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर हो, और आपको उस वृत्त पे 3 बिंदु लगाने हैं पी क्यू आर। और वो कैसे लगाने हैं बेटा कि पी जो है आपका वो तो वृत्त के अंदर हो, और जो क्यू हो वो वृत्त पर हो, और जो आर हो वृत्त के बाहर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंटर आपको सी रखना है। चलिए इस वाली कंस्ट्रक्शन की हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपना स्केल रख लेते हैं। ये हमारा स्केल हो गया प्यारे बच्चों। फिर हम अपना कंपास ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपास ले लिया मैंने। कंपास लेकर के बेटा मैंने क्या किया, ठीक है, एक मिनट, कंपास लेकर के बेटा मैंने कंपास की नोक को ले जा कर के स्केल के 0 पॉइंट पे रख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, स्केल के 0 पॉइंट पे मैंने कंपास की नोक को टिका दिया। ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने 4.5 मेजर करना है प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या किया, पेंसिल की नोक को 4.5 पे रखा, यानी कि ये 4.5 मेरा कंपास ओपन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, इस कंपास को पेज के बीचों बीच लाया और एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए मार्क किया, जिस पॉइंट का नाम है ओ, और फिर उस कंपास को घुमा दिया बेटा। इससे क्या हुआ, एक सर्कल ड्रॉ हो गया प्यारे बच्चों, एक वृत्त बन गया। ठीक है, इस वृत्त के अंदर ये जो हमने पॉइंट मार्क किया बीच में, उस पॉइंट का नाम क्या है, सी। ओ नहीं, सॉरी, सी। क्वेश्चन कह रहा है उस पॉइंट का नाम आप सी रखिए। देखिए इस पॉइंट का नाम क्या रखना है, आपको सी रखना है, सेंटर सी है ना, इसलिए। तो बेटा इसके बाद हमने क्या किया, स्केल लिया बेटा, स्केल लेकर के हमने, ठीक है, एक मिनट, स्केल लेकर के प्यारे बच्चों हमने इसकी रेडियस ड्रॉ की, सेंटर से मिलाया हमने स्केल को। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की प्यारे बच्चों, जो कि सर्कल तक गई है ना। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की हमने, सेंटर पे रखा स्केल को, एक मिनट, और इस तरीके से बेटा, एक मिनट, हाँ, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की जो सर्कल तक गई। ठीक है, इस लाइन को बेटा मैंने नाम, ये रेडियस होगी सर्कल की, यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दिया ए। तो सी ए इज द रेडियस, सी ए त्रिज्या है, सी केंद्र है, यानी कि सेंटर है सर्कल का। अब बेटा हमें इस सर्कल पे 3 पॉइंट लगाने, हमने पेंसिल ली, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, पी, और ये क्या है, सर्कल के अंदर। फिर बेटा हमने एक पॉइंट लगाया सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लगाया, उसका नाम हमने क्यू दे दिया। फिर हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लगाया, उसका नाम आर दे दिया। यानी कि पी जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, वृत्त के अंदर है, क्यू जो है वृत्त पर है, और आर जो है वृत्त के बाहर है। यानी कि पी इंटीरियर में है, क्यू ऑन द सर्कल है, और आर जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। तो ऐसे 3 पॉइंट हमको लगाने थे, हमने लगा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन की जो आपको करनी थी। चलिए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़े से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इंस्ट्रक्शन अब। ये सब आप मत लिखना चाहे, आप सिर्फ लिख देना ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर आप लिख दीजिए मार्क पी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी कि वृत्त के अंदर पी बिंदु अंकित किया। मार्क पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर क्यू बिंदु अंकित किया। मार्क पॉइंट आर आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर जो है वो आर पॉइंट अंकित किया। ठीक है बेटा, ये इसकी इलस्ट्रेशन, ओ सॉरी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना के चरण हो गए। प्यारे बच्चों, आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। अभी आराम से कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक ही सेंटर ओ से 2 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं जिनकी रेडियस 4 और 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे कौन कौन सी रेडियस लेनी है हमको, 4 और 5 सेंटीमीटर, है ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले बेटा हमने अपना स्केल लिया, स्केल को रखा, फिर हमने कंपास लिया प्यारे बच्चों, कंपास लेकर के कंपास को उठा के हमने 0 पे पुट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 0 पे जब हमने कंपास को पुट कर दिया, उसके बाद बेटा हमने कंपास को उठाया, और कितनी रेडियस लेनी है हमको लेनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर जो है ओपन किया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया, ध्यान से देखिए। फिर बेटा हमने कंपास को लेकर के यहीं पे इतनी ही रेडियस के साथ कंपास को बेटा
बीच में ले गए पेज के, ठीक है, पेज के बीच में ले गए कंपास को बेटा, और पेज के बीच में ले जा करके हमने एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। कितना है बेटा ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है ना बेटा, 4 सेंटीमीटर का। अब सेम सेंटर के साथ हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी हो 5 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने अपना कंपास फिर से हिलाया, फिर से हमने इस कंपास की नोक को प्यारे बच्चे 0 पे रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोला। ठीक है बेटा, कंपास हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपास को 5 सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिए कंपास को, और 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हम कंपास को प्यारे बच्चों ओपन कर लेते हैं, पेंसिल के नोक को 5 पे रखा। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर कंपास जो है हमारा ओपन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, जब हमारा कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा, ये हो गया प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर ओपन। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, कंपास को उठा लिया, और कंपास को उठा के उसकी नोक को उसी सेंटर पे रख दिया, और फिर दोबारा से कंपास घुमा दिया। तो ये दूसरा सर्कल उसी सेंटर के साथ तैयार हो गया, सेम सेंटर का दूसरा सर्कल तैयार हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि दीज आर 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर, सेम सेंटर है दोनों का O सेंटर, लेकिन एक की रेडियस आपकी बेटा 4 है। ठीक है, और दूसरे सर्कल की रेडियस आपकी 5 है। अगर आप रेडियस ड्रॉ करना चाहो, ठीक है, आपने स्केल यहाँ रखा, और स्केल रख के प्यारे बच्चों एक रेडियस आपने, एक सेकेंड, एक रेडियस आपने 4 ड्रॉ कर दी। ठीक है, और दूसरी उसके आगे ले जा करके 5 ड्रॉ कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल, मार्क पॉइंट ए बी सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल, बी इंटीरियर में, सी जो है एक्सटीरियर में। यानी कि आपको कोई भी एक सर्कल, कोई भी एक वृत्त बनाना है जिसके अंदर ए वृत्त पर रखना है, बी उसके अंदर और सी उसके बाहर। तो ये आराम से बच्चों आप कर लोगे क्वेश्चन, ये आप अपने आप करोगे। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने सर्कल को ड्रॉ करना सीखा, वृत्त की रचना करनी सीखी, सर्कल की कंस्ट्रक्शन करनी सीखी। ये आपकी वर्कशीट नंबर 45 थी। बेटा एक और संदेश है, ठीक है, कम से कम 2 गज की दूरी आपस में बना के रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलें, लगातार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें बेटा, और बेटा 2 गज की दूरी का कम से कम पालन करें, और मास्क लगा के रखें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 45। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा ग्रुप में भेज देना ताकि टाइमली ये चेक हो सके। ओके बच्चों, गुड डे, बाय।